ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 से जो शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो रही है, तो इसका इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सब बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अभी जो मैंने वार्षिक कुंडली डाला था, तो इसमें बहुत सी माताओं बहनों ने मुझे कमेंट किया कि आप साढ़े साथी पर एक अलग से वीडियो बनाइए, और ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा भी लगा, मैं प्रसन्न हुआ। तो चूंकि मेष राशि की महिलाओं को जो साढ़े साथी शुरू हो रही है, तो इसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि साढ़े साथी एक ऐसा दशा होती है कि इसमें या तो ये रंक से राजा बना देती है, यानी बहुत गरीब से आदमी को बहुत अमीर बना देती है, और अगर उसके ग्रह गोचर गड़बड़ हैं तो उसको जरूर ये नीचे भी लाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा महत्व होता है कर्म और वाणी का। अब चूंकि 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से मीन राशि पे आ रहे हैं। जब शनि मीन राशि में आएंगे तो मेष राशि की महिलाओं का शनि की साढ़े साथी प्रारंभ होगी। शनि की साढ़े साथी 3 चरण में होती है। पहला चरण सिर पे माना जाता है, द्वितीय चरण मध्य भाग में, और तीसरा चरण पैर। तो चूंकि पहला चरण पे जब शनि की साढ़े साथी प्रारंभ होती है, तो आदमी के शरीर पे, बुद्धि पर वो अपना असर प्रभाव डालती है। आदमी जैसा सोचता है उसके सामने वैसा ही परिणाम लाता है। आप अगर अच्छा सोचेंगी कि ये शनि की साढ़े साथी हमको बहुत कुछ देने वाला है, हम अच्छे कर्म करेंगे, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि आदमी अपने अच्छे समय में कहीं गलत रास्ता तो नहीं पकड़ रहा है, किसी की बुराई नहीं कर रहा है, किसी गरीब को परेशान नहीं कर रहा है, तो वो कष्ट नहीं देते हैं। लेकिन जब शनि महाराज सिर पे आते हैं, तो जिनके पास अधिक धन है, जिन महिलाओं के पास सब कुछ है, सुंदरता है और पारिवारिक सुख भरपूर है, उनके लिए ये शनि की साढ़े साथी विशेषकर अलर्ट करती है, सावधान करती है। आपको अपने परिवार में किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आपसे लोग ईर्ष्या करें, लेकिन आप जहां तक हो सके अपने स्वभाव में ये बनाए रखिए, नेकी कर दरिया में डाल। हम सबकी सहायता करेंगे। कोई हमारी बुराई कर रहा है, करने दो। कोई डरने की जरूरत नहीं कि शनि की साढ़े साथी चल रही तो हम डर गए इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अपने स्वभाव में आप ये ईमानदारी और दया भावना बनाए रखिए। अब चूंकि शनि, हम आपको बताने जा रहे हैं कि मेष राशि की महिलाओं के कर्म भाव और लाभ भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में बैठा है। यानी आप जो मेहनत करेंगी, काम करेंगी, लोग आपके काम की प्रशंसा नहीं करेंगे। अब ये शनि व्यय भाव में, खर्च घर में, यात्रा स्थान में। जब आपको पूर्ण फल पाने का नंबर आएगा कि कोई कार्य आपने किया है, तो किसी कारणवश वो काम लास्ट में थोड़ा रुक जाएगा। रुकने का कारण है आप या तो कोई यात्रा का विचार कर लेंगी या कोई ना कोई अड़चन आएगा। लेकिन अगर आपने ये ठान रखा है कि हम ये कार्य पूर्ण करके ही रहेंगे, तो यह शनि आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। क्योंकि 12वें घर में शनि बैठ के आपके धन भाव को देख रहा है, वाणी भाव को। यात्रा के दौरान अपनी सहेलियों से, मित्रों से
आप अपने परिवार की बुराई ना करें, और विशेषकर पति की बुराई, सास ससुर की बुराई। पति की बुराई आप करेंगी कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन सास ससुर की बुराई, घर के बड़े बुजुर्गों की बुराई आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, लाभ का स्वामी व्यय में। ये कहावत है कि कमाई रुपया, खर्चा 2 रुपया। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका धन का इनकम होगा, वो इनकम में कोई ना कोई ऐसे खर्च आ पड़ेंगे कि आपको वो खर्च करने ही पड़ेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको लोग लालच देंगे कि हमारे इस कंपनी में पैसा लगाओ, हम आपको डबल करके देंगे, ट्रिपल करके देंगे। रिस्क, लालच बुरी बला। आप ऐसे लोगों के चंगुल में उनके बिल्कुल मत आइए, जो लोग आपको लोभ और प्रलोभन दे रहे हैं, क्योंकि आपको जितनी सावधानी से काम करना है, आप अपने मेहनत परिश्रम बलबूते पर कार्य करते रहिए। इससे आपको कार्य में भी वृद्धि होगी, धन में भी वृद्धि होगी। ये शनि महाराज आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देख रहे हैं। अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया तो आप समझिए कि अब आपका कर्ज आसानी से तुरंत वापस मिलने वाला नहीं है। स्वास्थ्य का अपने खान पान का ध्यान रखिए, और विशेषकर आप नींद ज़्यादा लें। बेचैनी बिल्कुल दिमाग में बैठने मत दें। हम आपको आगे ये बताएंगे कि ये शनि का क्या क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, लेकिन जितना हो सके आप शाम को जल्दी खा पी के सो जाया करें। सुबह समय से नियमित उठने का प्रयास करें। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें। यह शनि आपके धर्म भाग्य स्थान को देख रहा है। आप पूजा पाठ में, जैसा आप पूजा पाठ कर रही हैं, ऐसा आप अपनी नियमित पूजा पाठ करते रहिए। आपको यह शनि तीर्थ यात्रा भी कराएगा, दूर की तीर्थ यात्रा कराएगा। इस तीर्थ यात्रा से आपकी बहुत सी मनोकामना पूर्ण भी होगी। तो अब आप ये मान के चलिए कि यह शनि आपके लिए कोई बहुत अधिक नुकसान देने नहीं जा रहा है। दूसरी चीज यह है कि अगर जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, जैसे शनि नीच का है, नीच का बोले तो मेष राशि में शनि जन्म कुंडली में बैठा है, यहाँ आपको विशेष सावधान रखना है, और विशेषकर किसी की बुराई चुगलखोरी से आप बचें। यह शनि आपके लिए ठीक जाएगा। दूसरा, अपना शत्रु राशि सिंह राशि। अगर शनि आपके जन्म कुंडली में सिंह राशि में बैठा है तो आप अपने बच्चों पर बहुत अधिक कठोर बर्ताव न करें। जहाँ तक हो सके बच्चों को प्यार से पुचकार के पढ़ाएं लिखाएं, उनका हिम्मत बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं। आर्थिक समस्या अगर आपके पास कुछ है भी, तो भी बच्चों के सामने व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज आपका कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति जरूर कराएंगे। जिन लोगों का शनि उच्च का बैठा है, यानी तुला राशि में जिनका शनि बैठा है, मेष राशि की महिलाओं में, उनके लिए ये शनि की 7.5 वाहन, मकान आदि देने वाला है। परिवार में सदस्यों की वृद्धि कराने वाला है, और अपने पति के साथ आपके बहुत अच्छे और मधुर संबंध बने रहेंगे। यही शनि अगर अपने मकर राशि में या कुंभ राशि में बैठा है, तो चूंकि ये स्वराशि होकर बैठा है, इसलिए आप इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक काम आप जरूर करें, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों की सहायता हो सके तो आप जरूर कीजिए। बुजुर्ग आदमी है, कोई भूखा आदमी है, उसको भोजन करा दीजिए। कोई गरीब आदमी है, बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, कपड़े नहीं है उसके पास, कोई वस्त्र दान दे दीजिए। तो शनि का दान में जूता आता है, छतरी आता है, कंबल आता है, कपड़े भी आते हैं, तो ये सब दान दे दीजिए। अधिक से अधिक अगर आपको और अधिक दान देना है तो आप वृद्धा आश्रम में जाके
वहाँ कुछ दान पुण्य कर दीजिए, आपका ये शनि का प्रभाव अपने आप निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम मेष राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, जो वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप हमसे अपना जन्म कुंडली के बारे में व्यक्तिगत परामर्श करना चाहते हैं, तो आप शुल्क अदा करते हुए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर यही शनि आपका जो अभी 12वें घर में व्यय भाव में है, आप जब भी कोई यात्रा करें, यात्रा के दौरान आप किसी अनजान व्यक्ति से पर बहुत जल्दी भरोसा कदापि मत करें। बाहर जाते समय लोभ में कोई सामान की खरीद फरोख्त ना करें, आपके साथ धोखा हो सकता है। विशेषकर यात्रा के ही दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है, कोई चीज़ आपको खरीदनी है, कुछ वस्तु मंगाना है, आप उसको अपने घर पे अच्छी तरह जांच पड़ताल क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, फिर आप वो मार्केट से ले आइए या जैसा भी लीजिए। लेकिन यात्रा के दौरान कोई आपको सोना भी दे और वो मिट्टी के भाव बतावे, तो भी आप उस पर हाथ मत डालिए, क्योंकि आप यहाँ पर फंस सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि शनिवार के दिन आपको 20 नाखूनों में, 10 हाथों में, 10 पैरों के नाखूनों में सरसों का तेल लगा लिया करें। ओम सम शनिश्चराय नमः का 1 माला, 5 माला, जो आपकी जितनी क्षमता है, आप मंत्र जाप कर लिया करें और इसके बाद आप अपने काम पे निकलिए। काम में आप पूरी मुस्तैदी से काम कीजिए। बस लालच के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ें। तो अभी मैंने आप लोगों को जो मेष राशि की महिलाओं के बारे में शनि के साढ़े साथी के बारे में बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया है, तो आप प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलें। नमस्कार।